हेलो फ्रेंड्स, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश की बुक पढ़ना नहीं आता है, यानी कि वे बच्चे इंग्लिश का शुद्ध शुद्ध उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। बच्चे सीखना तो चाहते हैं लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं मिलता है। क्योंकि देखो, अगर आपको इंग्लिश बच्चों पढ़नी है तो सबसे पहले आप हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना सीखते हैं, या फिर इंग्लिश में कुछ भी लिखा गया हो आप हिंदी में लिखना सीखते हैं। इसके बाद आप इंग्लिश की बुक को पढ़ना सीखते हैं। अब जब आप इंग्लिश की बुक को पढ़ने जाते हैं तो आप उनका उच्चारण करने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमने बहुत बच्चों को देखा है वो गलती करते हैं इंग्लिश को पढ़ने में। तो आज की इस वीडियो बच्चों आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे आप उनका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन शुद्ध शुद्ध तरीके से करोगे। देखो, हर नियम आपको मालूम रहेगा तो आप गलती नहीं करोगे, लेकिन अगर नहीं मालूम रहेगा तो पढ़ना रहेगा कुछ, बच्चों पढ़ दोगे कुछ। तो यहाँ पे जो भी आपको आज सिखाया जाएगा बच्चों, आप उसे अच्छे से सीख लेना और अपनी बुक में अप्लाई करना। देखना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं ई का इंग्लिश उच्चारण बच्चों, यानी कि प्रोनाउंसिएशन। ये देखिए, उच्चारण को प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो याद कर लेना। अब देखो, इनका जो साउंड निकलता है, इस ई का जो साउंड निकलेगा बच्चों, ए के रूप में, छोटी और बड़ी के रूप में। साथ ही साथ बच्चों, हम जब उच्चारण करने के बाद साथ में प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ओके, तो बिल्कुल भी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, भागिएगा मत, और ना ही वीडियो को बच्चों आप स्किप करें, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूं यार। यहाँ पे ना आपसे मैं 1 रुपये मांग रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और उस टाइम में मैं आपकी इंग्लिश को बेहतरीन करूंगा। आपको इंग्लिश की बुक भी पढ़ना सिखा रहा हूं बच्चों, आपको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करना सिखा रहा हूं, इनका साथ में अर्थ भी बताऊंगा। और मेरी जो अदर क्लास चल रही हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाने वाली, वो भी बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है कि नहीं, सच बताना। ओके, तो आज की ये वीडियो के लिए भागना नहीं है, पूरा देख के जाना है और अच्छे से अपनी बुक में अप्लाई करना है। देखिए, लिखा है NET। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कर लूँगा यानी कि उच्चारण कर लूँगा, इसके बाद इनका अर्थ भी आपको बता दूँगा ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। मानते हैं कहीं उनको सेंटेंस बनाना हो तो आसानी से बना ले जाएं। देखो बच्चों, NET, जब ऐसे आपको 3 वर्ड दिए हों, 3 वर्ड हों और बीच वाला जो आपका वर्ड है वह ई हो, क्योंकि आज हम ई का इंग्लिश उच्चारण करना सीख रहे हैं। तो जब आपका बीच में ई हो तो उसको आप एक ही मात्रा के रूप में बनाओगे। जैसे यहाँ यन से आपका क्या बनता है, ना बनता है, तो आपने यन से ना बना दिया। अब ई से हमने कहा कि एक ही मात्रा अप्लाई करना, आपने ने कर दिया। और टी से आपका बनता है टा, आपका क्या हो गया, नेट हो गया। आगे WET। अब देखिए, डब्लू से आपका क्या बनता है बच्चों, वा बनता है। ई से एक ही मात्रा और टी से आप टा बनाओगे, आपका हो जाएगा वेट। आगे SELL। अब देखो, यस से आपका छोटा सा बनता है बच्चों और ई से एक ही मात्रा हो गया से। अब यहाँ देखो, डबल बार यल दिया हुआ है, क्या आप डबल बार ला लिखोगे? नहीं बच्चों, जहाँ भी आपको डबल बार मिले इंग्लिश की बुक में, कहीं भी किसी वर्ड में मिले डबल यल, तो आप उसको सिर्फ एक ही बार ला बनाना, यानी कि इस डबल यल से सिर्फ एक ही बार आप ला बनाना, यानी कि ए आपका क्या लिखा गया है, सेल लिखा गया है। आगे LEG। देखो, यल से आपका ला बनता है, ई से एक ही मानता ले हो गया, और जी से आपका गा यानी कि हो गया लेग। आगे WELL। देखो, डब्लू से आपका वा, ई से एक ही मात्रा, और डबल एल है तो एक ही बार ला, आपका हो जाएगा वेल। आगे TEN। देखो बच्चों, टी से आपका टा बनता है और ई से बनती है एक ही मात्रा, ए हो गया टे, और यन से आपका ना बनता है, हो गया टेन। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे थे ना, सेम उसी टाइप से है ना, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जब आपको ऐसे 3 वर्ड दिए हों और उनके बीच का जो वर्ड हो वह ई हो, तो ई को ए के रूप में अप्लाई करना है, यानी कि बच्चों ए वाला आप बना रहे हो। और यहाँ डबल एल लास्ट में दिया हो तो उसको एक ही बार आप क्या करोगे, उच्चारण इनका यानी कि करोगे। आगे देखिए, अब इनका हम देख लेते हैं कि अर्थ क्या होता है बच्चों।
क्योंकि देखिए जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो अर्थ भी हमको मालूम होना चाहिए ताकि हम कहीं भी अप्लाई करके इनकी हिंदी निकाल सकें। देखो यहाँ पे नेट लिखा है, नेट का मतलब बच्चों होता है जाल। क्या होता है? जाल। जैसे लोग क्या करते हैं, बेना जो होता है एक पंखा कहने वाला, उसको बनाते हैं, नेट मंगवाते हैं ना, उसमें देखो जाली कटी होती है, तो वही नेट, नेट मानी क्या होता है? जाल। अब कोई भी जाल आपका हो सकता है। चलिए आगे लिखा है WET। आपने इसको वेट पढ़ा, तो वेट का मतलब बच्चों गीला होता है। क्या होता है? गीला। गीला जो यानी कि पानी से भीगा हो, वो गीला वाला बात कर रहे हैं। ओके चलिए आगे लिखा है सेल। सेल का मतलब बच्चों टार्च वाली बैटरी नहीं होता। इस सेल का मतलब है बच्चों कि बेचना। क्या होता है? बेचना। कोई सामान आप बेच रहे हो बच्चों, यानी कि सेल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। उसी का मतलब होता है बेचना। तो आप बेचने के स्थान पे सेल का यूज करेंगे, तो सेल का मतलब क्या होता है बच्चों? बेचना होता है। चलिए आगे देखिए लिखा है लेग। इस लेग का मतलब होगा आपका पैर। क्या होगा? पैर, टांग आप भी बोलते हो, तो दोनों बोल सकते हैं आप। अब चाहे तो पैर लिख लीजिए बच्चों, चाहे यहाँ पे आप टांग लिख लीजिए। ओके चलिए आगे देखते हैं वेल। देखो इस वेल का मतलब होता है अच्छा। WELL यानी इस वेल का मतलब होता है अच्छा। आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना बच्चों, उसमें बोलता है ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो उस वेल का मतलब होता है अच्छा बच्चों। आगे है TEN। देखो 10, 10 क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही 10, 10 का मतलब होता है 10 बच्चों। क्या होता है? 10 होता है। आपने अच्छे से जान लिया। इनके जो मैंने आपको उच्चारण करना सिखा दिया, इनका अर्थ भी आपको सिखा दिया। अब चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे यहाँ पे देखिए लिखा गया है बी और ई दिया है। अब याद रखना जब भी आपको किसी वर्ड के लास्ट में ई दे दे, यानी कि ऐसे एक वर्ड लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखा हो? ई लिखा हो, तो आप बड़ी ई की मात्रा पढ़ो। क्या? बड़ी ई की मात्रा आपको पढ़ने से, यहाँ पे बी और ई लिखा है तो इसको आपको बी ही पढ़ना है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको तरीका सिखा दूँ बच्चों। देखिए जब लास्ट में यहाँ ई दिया होता है तो अधिकतर ई का उच्चारण बहुत कम ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इस BE को बी ही देखो बोल रहे हो। आगे लिखा है यहाँ पे WE। अब देखो ये WE लिखा है तो आपका W से तो वाह बनता है, और यहाँ ई दिया है तो हमने क्या बताया कि बड़ी ई लगाना, यानी कि आपका V हो जाएगा। आगे SHE। अब देखो SHE को आप क्या पढ़ोगे? SH से तो आपका होता है बड़ा वाला सा। अब यहाँ ई दिया तो मैंने क्या बताया कि ऐसे बड़ी ई की मात्रा लगा देनी, तो इसको सी पढ़ोगे। आगे HE तो इसको हे नहीं, इसको ही पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ही। क्योंकि देखो बच्चा याद किया रहता है कि एच से हा बनता है, ई से ए की मात्रा, वो तो भाई हिंदी वाली होती है, लेकिन यहाँ बच्चों आप इंग्लिश में इसको बड़ी ई की मात्रा के रूप में जानोगे, यानी कि ही। आगे ई दिया है तो इसको में नहीं पढ़ना है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो, तो यम से माँ और ई लगा है तो बड़ी ई की मात्रा, इसको आप मी पढ़ोगे। आगे PEA दिया है तो इस PEO को आप पढ़ोगे, PEA को पढ़ोगे पी। क्या पढ़ोगे? पी। और पी माने क्या होता है? आप जो मटर खाते हो वही आपका क्या है? पी है। आइए इसका हम अर्थ भी देख लेते हैं। देखो जो बी और ई दिया है तो इस बी का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना, होना। चलिए यहाँ दिया वी। देखो वाह है, वहाँ पे बड़ी बनता है वी। वी का मतलब होता है हम लोग। वी का मतलब होता है हम लोग, या फिर बच्चों आप सिर्फ हम ही बोल सकते हो, हम लोग बोल दो, या फिर सिर्फ आप इतना ही हम बोल सकते हैं। आगे देखिए लिखा है सी। अब इस सी का मतलब होता है वह, लेकिन याद रखना जो SHE लिखा गया ए वाला सी, यह बच्चों सिर्फ आप स्त्रीलिंग के लिए यूज करोगे। किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए आपको इस सी का यूज करना है, यानी कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। आगे है HE। इसको आपने ही पढ़ा, इसका भी मतलब वह ही होता है, तो आप इसे पुरुष के लिए यूज करोगे, यानी कि कोई लड़का होगा, कोई आदमी होगा, उसके लिए आप
ही का यूज करोगे, लड़कियों के लिए सी का यूज करोगे। यानी कि जहाँ पे सी का यूज किया जाएगा ना, यानी कि वो लड़कियों की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पे ही का यूज होगा, लड़कों की तरफ इशारा हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात बच्चों? यहाँ पे जो भी कुछ पढ़ाऊँगा अपना 100% लगा कर यार, ताकि आपके दिमाग में एक ही बार में चला जाए। बच्चों को बार बार यूट्यूब पर ना सर्च करना पड़े कि उच्चारण हम कैसे कहना सीखें। तो यहाँ पर मैं हर तरीका आपको समझाऊँगा। राइट बच्चों? चलिए, और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही, जिनको पसंद आ रहा है, जिनको समझ में आ रहा है, वे बच्चे अच्छे से वीडियो को लाइक कर दें। और जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वे बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे मी लिखा है, तो देखो मी का मतलब होता है मुझे, मी का मतलब मुझे। आगे पी का मतलब मटर होता है, हमने आपको बता दिया था। तो पी माने क्या होता है? मटर होता है। चलिए बच्चों आगे हम देख लेते हैं। देखिए आगे है SLEEP। अब देखो जब डबल ई दे दे तब आपको क्या पढ़ना है, तो याद रखना बच्चों, जब आपको डबल ई दे दे तभी आपको बड़ी ई की मात्रा लगा करके पढ़नी है। देखो कैसे, SLEEP दिया है। देखो आप देख रहे हो कि यस के बाद तुरंत यल लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यानी बच्चों कि यस के बाद तुरंत यल लिखा है। इसका मतलब यस से जो भी बनेगा आपका आधा रहेगा। बिल्कुल बच्चों, तो देखो यस से आपने छोटा सा वो भी आधा बनाया, और यल से आपका ला बनता है। और देखो डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगाना है, और पी से आपका यहाँ पे पा हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं स्लीप। आगे WEEP, तो इसको पढ़ते हैं वीप। देखो डब्लू से आपका वाह होता है, और डबल ई दिया है तो बड़ी ई की मात्रा, और पी से बच्चों आपका पा हो गया वीप। हमने आपको बताया था ना बच्चों कि जब मैं आपको इंग्लिश रीडिंग कहना सिखाऊंगा, उनका उच्चारण कहना सिखाऊंगा, तो जैसे हिंदी से इंग्लिश बनाना और इंग्लिश से हिंदी बनाना सिखा रहा हूँ, वैसे आपको इंग्लिश का उच्चारण करना भी सिखाऊंगा। तो सेम वैसे ही बच्चों आपको सिखाया जा रहा है। आगे देखो लिखा है यहाँ पे DEEP। देखो डी से यहाँ पे आप दा नहीं पढ़ोगे, दीप नहीं पढ़ना है, आपको डीप पढ़ना है। याद रखना डी को इंग्लिश में दा नहीं पढ़ना है। जहाँ लिखा होगा वहाँ पे आप भले पढ़ना, लेकिन हर जगह आपको दा नहीं पढ़ना है। यहाँ ऐसे डी से डा पढ़ना है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और पी से आपको पा पढ़ना है। ये हो गया डीप। अभी अर्थ आपको बताया जाएगा बच्चों। देखो लिखा है GHEE। देखो GH से आपका घा बनता है, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगानी हो जाएगा यहाँ पे घी। देखो BEE, देखो बी से बा बनता है, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बच्चों हो गया बी। SEE, तो देखो यस से आपका छोटा सा, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। तो चलिए अब इनका हम अर्थ देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पे स्लीप। स्लीप का बच्चों मतलब होता है सोना। आप नींद लेते हो ना, वही सोना। आगे वीप। वीप का मतलब रोना। आप मार खाते हो या फिर किसी और के लिए रोते हो, किसी चीज़ के लिए, तो रोना वहीं आपका है। डीप। डीप का मतलब होता है बच्चों गहरा, गहराई। तो डीप का मतलब यहाँ आराम से आप गहरा लिख लेना। गहरा, तालाब की गहराई होती है ना, वही बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर घी। तो घी माने घी ही होता है जो आप दही या फिर मट्ठे से निकालते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है वी। वी का मतलब होता है मधुमक्खी, शहद देने वाली मधुमक्खी बच्चों, मधुमक्खी। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है सी। सी का मतलब होता है बच्चों देखना। सी का मतलब देखना। आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, यानी कि आप सीन कर रहे हो। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है MEAT। अब देखो बच्चों आपको EA यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं, यानी कि EA से क्या बनने वाला है। तो याद रखना बच्चों, आप EA से भी बड़ी ई की मात्रा लगाओगे। जैसे यम से आपका माँ हो गया, यानी कि देख रहे हो ना कितने तरीके से डबल ई की मात्रा आपकी यहाँ पे लग रही है, यानी कि ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, और ई और ए आ जाए, तभी आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो इसको पढ़ोगे आप। देखो यम से माँ, ई दिया यानी कि बड़ी ई की मात्रा, टी से आपका टा बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे मीट। आगे TREAT। देखो इसको आप पढ़ोगे ट्रीट। क्या पढ़ोगे? ट्रीट। क्यों बच्चों? क्योंकि TR से आपका तो ट्रा बनता है, और यहाँ ई है तो बड़ी ई की मात्रा, और लास्ट में भी तो टी से टा है, आप यहाँ पे ट्रीट कर दोगे।
आगे CLEAN, देखो सी के बाद तुरंत क्या दिया, यल दिया है, और इंग्लिश में सी को क्या पढ़ते हैं बच्चों, का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं, ज़्यादा करके का ही पढ़ा जाता है। तो याद रखना, सी के बाद तुरंत यल दिया यानी कि का रहेगा, वो भी आधा। यल से आपका ला, और ये तो बड़ी ई की मात्रा, यन से आपका ना बच्चों, ए हो लिखा है आपका क्लीन। SEA, तो इसको पढ़ोगे सी, क्यों, क्योंकि यस से आपका छोटा सा, और ई ये दिया है तो बड़ी ई की मात्रा हो गया सी। HEAT, देखो एच से आपका हा बनता है, ई से बड़ी ई की मात्रा, टी से आपका टा हो गया हीट। आगे BEAT, देखो बी से आपका बा, ई से बड़ी ई की मात्रा, और टी से बच्चों टा हो गया बीट। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ओके। अब बस मैं आपसे एक लाइक की उम्मीद करता हूँ, उतना नहीं कर सकते यार, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं इस ठंडी में, आपको पढ़ा रहे हैं मेहनत के साथ, रोज़ाना आपको वीडियो मिल रही, रोज़ाना कुछ ना कुछ आपको नया सिखा रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे बच्चों हम इसका अर्थ देख लेते हैं। तो मीट, मीट का मतलब बच्चों होता है आपका मांस। क्या होता है, मांस होता है। क्या होता है, मांस होता है। तो मांस ऐसे कर दिए, मांस। आगे है ट्रीट, देखो ट्रीट का मतलब होता है इलाज, ट्रीटमेंट होता है ना, वही इलाज बच्चों, मरीजों का इलाज। आगे है क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, तो आप यहाँ पे सिर्फ साफ ही लिख लीजिए यार, क्लीन का मतलब आप सिर्फ साफ लिखें। आगे सी, देखो यहाँ पे एक सी था, तो सी का मतलब देखना था, लेकिन यस डबल ई था, लेकिन यहाँ पे यस ई ए है, तो इस सी का मतलब बच्चों समुद्र होता है, समुद्र। आगे हीट, हीट का मतलब होता है बच्चों गर्म, हीट का मतलब क्या होता है, गर्म होता है। आगे देखिए लिखा है बीट, बीट का मतलब बच्चों होता है मारा, मारा, ओके। या फिर एक चीज़ और होता है, ताल भी होता है बच्चों, मारा और ताल भी होता है। आगे देखते हैं, अब इनको देख लीजिए, लिखा है FEW। अब देखिए यहाँ भी तीन ही हैं, लेकिन एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही है। क्या कॉमन दिख रही है, EW, 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 EW और EW, यानी कि ई के बाद अगर W आ जाए तब आपको उसको क्या पढ़ना है। तो याद रखना बच्चों, जब भी W आ जाए ई के बाद, इसको U पढ़ते हैं, U, क्या इसे U पढ़ते हैं। इसे यहाँ पे F के बाद तुरंत EW है, इसको आप पढ़ोगे फ्यू। क्या पढ़ोगे, फ्यू, यानी कि इस फा को आधा पढ़ना है, ऐसे फ्यू, ऐसे फ्यू। आगे STEW, तो इसको आप पढ़ोगे बच्चों स्ट्यू, ऐसे यस के बाद तुरंत टी है, तो यानी कि आधा सा, और टी से आप टा लिखें, लेकिन यू लिखना है तुरंत ऐसे करके, स्ट्यू। आगे NEW, तो क्या पढ़ोगे, न्यू। क्या पढ़ोगे, न्यू, क्योंकि इसको आधा पढ़ना है, तो ऐसे आधा ना, और यू, न्यू। आगे देखियो यहाँ पे लिखा DEU, तो डी को आधा ही पढ़ना है, यानी कि पहले वाले को आधा पढ़ोगे, इसके बाद यू लगा दोगे। तो याद रखना, डी से आपका डा होता है, आपको ड्यू पढ़ना है, तो इसे डी से डा लिखो। अब आधा भाई इसको बनाना तो कैसे बनाओगे, नीचे हलंत लगा देना, आधा बन गया, तुरंत यू लिख दो, आपका हो जाएगा ड्यू। आगे MEW, तो क्या पढ़ोगे, म्यू, ऐसे म्यू। आगे GREW, इसको पढ़ोगे ग्रू, तो यहाँ पे ग्रू पहले लिख लो, ग्री और यू, ग्रू। आइए इनका अर्थ देख लेते हैं बच्चों, मज़ा आ रहा है ना बच्चों पढ़ने में, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। देखो लिखा है फ्यू, फ्यू का मतलब बच्चों होता है थोड़ा। क्या होता है, थोड़ा होता है, थोड़ा। देखो नीचे आपका यहाँ पे प्रैक्टिस भी है, तो इसको भी देख के जाइएगा। लिखा है स्ट्यू, स्ट्यू का मतलब होता है मुरब्बा, मुरब्बा। न्यू, न्यू का मतलब होता है नया, न्यू ईयर आया ना, नया साल आया ना, वही बच्चों। ड्यू, ड्यू का मतलब होता है ओस, इस टाइम ओस भी पढ़ रही है सुबह सुबह। म्यू, देखो म्यू का मतलब होता है म्याऊ, म्याऊ, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है ना, वही। ग्रू, ग्रू का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे उगना, ग्रू का मतलब क्या होता है, उगना। आप बढ़ना भी बोल सकते हैं, यानी कि ग्रो कर रहा है, वहीं ग्रो, ग्रू, ग्रोन होता है ना, उसी का थर्ड फॉर्म। आगे देखते बच्चों, यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म है। आगे देखिए यहाँ पे अब प्रैक्टिस कर लीजिए।
देखो जो प्रैक्टिस करोगे तो क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है दिस इज न्यू कार। अभी न्यू का मतलब आपने देखा नया। देखो ये लिखा है THIS, इसको पढ़ते हैं दिस। क्या पढ़ते हैं? दिस। यहाँ पे IS इसको पढ़ते हैं इज। और आपने NEW को देखा, क्या लिखा था? न्यू। न्यू। CAR, देखो सी से आप का पढ़ोगे ना, तो ए से आक मात्रा, आर से रा, क्या लिखा है? दिस इज न्यू कार। अब देखो जो दिस का मतलब होता है आपका यह, इज का मतलब होता है, और न्यू का मतलब होता है नया, और कार का मतलब कार ही होता है। यानी कि आप ऐसे पढ़ोगे यह नया कार है, तो आप यहाँ पे लिख लें। देखिए आप ऐसे पढ़िए यह नया कार है, यानी कि देखो इस तरीके से लिख सकते हैं यह नया कार है, नया कार है, या फिर यह कार नया है। आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए बच्चों, लिखा है THAT, इसको पढ़ते हैं दैट। तो हमने बताया था TH को इंग्लिश वाली बुक में था नहीं, दा पढ़ते हैं। देखो और यहाँ ए लगा है, इसके बाद टी है, तो ए से आई की मानता यहाँ बनेगी। आप इसे मैन लिखते हो ना, और टी से आप कटा हो गया दैट। IS को पढ़ते हैं इज। देखो MI को पढ़ते हैं माई, और होम इसको पढ़ते हैं, सॉरी हाउस, HOUSE है ना, हाउस। हाउस अगर HOME होता तब होम पढ़ते। आगे देखिए इनका अर्थ देख लीजिए। देखिए बच्चों दैट, दैट का मतलब होता है वह, इज का मतलब है, माई का मतलब होता है बच्चों मेरा, और हाउस का मतलब होता है घर। तो आप इसे पढ़ सकते हैं वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। समझ रहे हो ना बच्चों? देखो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, उसको भी ला करके यहाँ पे प्रैक्टिस करवाना, ताकि उसकी भी इंग्लिश अच्छी हो सके, क्योंकि उसको भी इंग्लिश यहीं पढ़ाई जाती है स्कूल में छोटे बच्चों को। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे इनको देख लीजिए, लिखा है वी आर इंडियन। देखो WE को क्या पढ़ते हैं? WE को पढ़ते हैं वी। क्या पढ़ते हैं? वी। अभी हमने आपको सिखाया ना, देखो यहाँ पे W को मतलब हम, WE यानी कि वी। ARE को पढ़ते हैं आर। इंडियन, तो देखो इंडियन, तो देखो वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है, इंडियन मतलब होता है भारतीय। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, ऐसे पढ़ोगे। ओके बच्चों, चलिए अभी मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। देखो लिखा है SH, मैंने क्या बताया था? SH, यहाँ लास्ट में ई दिया है तो बड़ी ई की मात्रा पढ़नी है ना। देखो SH से आपका बनता है बड़ा वाला सा, और ई दिया है तो बड़ी ई की मात्रा, यानी लिखा है C। IS को इज, यहाँ WEEPING लिखा है वीपिंग। देखो W से वाह होता है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और P से आपका यहाँ पे पा हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही होता आप बी भी पढ़ते, लेकिन ING लग जाए तो इंग पढ़ते हैं। तो देखो बी पिंग, आई से छोटी ई की मात्रा, यहाँ यन लगा है तो यहाँ बिंदी लगा देना, जी से आपका हो जाएगा बीपिंग। अब देखते हैं अर्थ देख लीजिए। C का मतलब होता है वाह। अच्छा बताओ लड़का है कि लड़की है? अभी मैंने आपको बताया ना कि C लड़की के लिए यूज होता है, और इज माने है। अब वीपिंग, वीपिंग मतलब होता है यहाँ पे रोना, या फिर रो रही। तो चाहे रोना लिख लीजिए, या फिर बच्चों ING लगा है तो रो रही, रो रही। ओके, तो वह रो रही है, ऐसे पढ़ो, वह रो रही है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें ING का यूज हुआ है, यहाँ पे सहायक क्रिया इज का यूज हुआ है। ओके बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं।
ये आपका होमवर्क रहेगा, ये वाला, और इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए लिखा है राम इज माई गॉड। तो देखो राम, RM तो आपका राम हो गया, IS इज माई गॉड। ओके, ऐसे गॉड। अब देखो राम, राम भाई नाम है तो राम राम ही होंगे। इज मतलब है, माई मतलब मेरा, गॉड मतलब भगवान। ओके, भगवान। तो ऐसे मेरा और मेरे भी हो सकता है बच्चों, मेरा मेरे ऐसे करोगे तो राम मेरे। अब मेरा करोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा ना बच्चों, क्योंकि भाई भगवान के लिए ऐसे वर्ड का यूज नहीं, आप मेरे कहिए, मेरे भगवान हैं। अरे यार, मेरे भगवान हैं, तो राम मेरे भगवान हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब यहाँ आप ये बताओगे कि लिखा क्या, इनका उच्चारण भी आपको कहना है, साथ ही साथ इनका अर्थ भी आपको बताना है। गलत ही बताओ, लेकिन बच्चों प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। ओके, क्योंकि गलती करो फिर सुधारो, यही से आप सीखने वाले हो। ओके, क्योंकि सभी गलतियां शुरू में करते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो याद रखना बच्चों, अगर ऐसे ही फ्री में बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बिना 1 रुपया दिए सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की बुक को पढ़ना, उनका अर्थ निकालना, सेंटेंस बनाना, किसी के नाम को लिखना, कुछ भी करना अगर चाहते हैं बच्चों, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं और रोज़ाना शाम को 6 बजे आना, हम लोग मिलके प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय।